नमस्ते दोस्तों। ज़्यादातर हमारे कार या व्हीकल में लगने वाले एम्पलीफायर जो कि 12 वोल्ट से चलते हैं, उनके साउंड में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि वो आईसी बेस पर काम करते हैं। उन सब में आईसी लगी हुई होती हैं। तो आज हम उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। हम बनाएंगे एक ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर, जिसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो इस प्रकार हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 ट्रांजिस्टर, जिसमें एक D718 और B688 हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इनके नंबर। और 2 हमें कैपेसिटर चाहिए होंगे, जिसमें 2200 म्यू एफ 35 वोल्ट तक के ले लेंगे। और 2 रेजिस्टेंस 0.33 ओम के, एक कैपेसिटर 4.7 म्यू एफ, जो कि हम 50 वोल्ट या उससे ज़्यादा का ले सकते हैं। एक 100K का रेजिस्टेंस और एक ट्रांजिस्टर 2N3904, 2 डायोड 4007 और एक 100K का रेजिस्टेंस। और इसके लिए हमें एक पीसीबी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने हमारे पहले वीडियो में बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और एक हीट सिंक, क्योंकि चलते टाइम ये ट्रांजिस्टर थोड़ा गर्म होते हैं, तो इन्हें ठंडा करने के लिए हीट सिंक की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो ये हमारे इस प्रकार हैं, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये 2 डायोड दोनों ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट हैं। और हमारे 0.33 ओम वाले ये रेजिस्टेंस इसके ईमीटर में लगे हुए हैं। इस सर्किट डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेके इसके हिसाब से कंपोनेंट को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे ये पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ लगेगी, और ये 688 में मिड पॉइंट नेगेटिव होगा, जो कि हमारे 688 का कलेक्टर है। मतलब दोनों के कलेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग काम करेंगे। जिसमें B688 का नेगेटिव हम ग्राउंड के रूप में भी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे इनपुट के लिए नेगेटिव का काम करेगा। ये 4.7 म्यू एफ वाला कैपेसिटर, ये जो ट्रांजिस्टर लग रहा है, इसमें हमारे 3904 उसमें कनेक्ट होगा। और जो दोनों 1K और 100K के रेजिस्टेंस है, वो सर्किट में इस प्रकार लगेंगे। और हमारे जो 2200 म्यू एफ वाला कैपेसिटर है, एक हमारे यहाँ स्पीकर वाले आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा, और दूसरा हम सप्लाई के बीच में लगा देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। और इसमें ये जो आप कोयल देख रहे हैं, वो हमारे जुबल नेटवर्क हैं। जुबल नेटवर्क क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक इस तरह का सीमेंट रेजिस्टेंस लेते हैं, उस पर कॉपर वायर के थोड़े मोटे वायर से कोयल बना देते हैं। फिर कोयल का एक सिरा इसके एक डायरेक्शन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पर एक कोयल साथ में जुड़ी हुई होती हैं, तो उसे जुबल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये हमारे जुबल नेटवर्क है, जो कि हमारे स्पीकर के साउंड में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो अभी हम इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से
अपने सर्किट में कंपोनेंट लगा देंगे। ये हमने इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से इस सर्किट को तैयार कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन हम इसमें 3 वॉल्यूम लगाएंगे, बेस ट्रेबल और वॉल्यूम का, जो कि उसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार है। इसके लिए हमें एक 1K का रेजिस्टेंस, एक 2.2K और 104 PF की ज़रूरत होगी। ये सर्किट डायग्राम इस प्रकार है। पहले हम इसे बना लेते हैं। मैंने इस PCB में इसी के साथ ही इस PCB को तैयार किया है, तो मैं इसी के साथ ही कनेक्ट करूँगा। ऑडियो इनपुट के लिए ये हमारे पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, और आउटपुट या स्पीकर के लिए ये नेगेटिव और ये जुबल नेटवर्क के बाद पॉजिटिव, और सप्लाई के लिए ये पॉजिटिव और ये हमारे नेगेटिव मिड पॉइंट होगा, जो कि हमारे इनपुट का भी नेगेटिव है। तो अभी हम इस ग्राउंड को, अगर हम ये बेस ट्रेबल वाला सर्किट लगाना चाहते हैं तो इसके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये इनपुट का पॉजिटिव इस दूसरे वाले, ये जो ऑडियो आउट लिखा है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ऑडियो इनपुट हो जाएगी, जो कि हमारे ईयरफोन जितनी आवाज़ आती है मोबाइल वगैरह जैक में, वो हम यहाँ लगाएंगे, और हमें आउटपुट यहाँ से मिलेगा स्पीकर के लिए एम्पलीफाई होकर। तो इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो ऐसे ही चला सकते हैं। ऐसे ही चलाने के लिए इसमें यहाँ इनपुट पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिड पॉइंट में, जो कि हमारे सप्लाई का भी नेगेटिव है, सेम रहेगा। तो अभी हम इसे कंप्लीट कर लिया है, तो टेस्ट करेंगे। पहले हम वायरिंग कर देते हैं इसकी। इसमें ये जुबल नेटवर्क बनाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस ले लेंगे 5 वाट का 0.33 ओम का, और एक 0.6 गेज का वायर ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम इसे 12 टर्न लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक जुबल नेटवर्क बनाया है, जिसमें डायोड के कलेक्टर पॉइंट से ये हमने कनेक्ट करके यहाँ स्पीकर के साथ वाले वायर में कनेक्ट किया है। ये हमारे ब्राउन और ब्लैक वाले पावर सप्लाई के, और ग्रीन येलो वाले इनपुट के, और ये स्पीकर के वाइट और ग्रे वाले। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। इस एम्पलीफायर के साथ हम कोई से भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें ये वाला मॉड्यूल यूज़ करूँगा। इसके कनेक्शन भी बहुत सिंपल होते हैं, और इसमें कनेक्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं वो इसी के साथ ही आते हैं। तो इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको ये वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। ये हमने हमारा सर्किट कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे स्पीकर के वायर लगे हुए हैं, और ये ऑडियो जैक लगी हुई है फ़ोन में, और ये सप्लाई हमने 12 वोल्ट 15 एम्पियर की लिए है। इसमें 35 वोल्ट तक पावर दे सकते हैं। तो अभी हम इसे ऑन करेंगे।
तो ये हमारे कार या ट्रैक्टर वगैरह जो भी है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसे हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस का खर्च इतना ज़्यादा नहीं आएगा और हमें आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इस पर हम 100 वॉट 12 इंची तक का स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेस वगैरह बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।